हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज है मंगलवार, तो आप सभी को जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं कर रही हूँ कपड़े की कटिंग, जो कि मैं फ़्रॉक बना रही हूँ। तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो कुछ मोबाइल में इशू हो गया था, इस वजह से। तो पता नहीं क्यों हम इतनी मेहनत करते हैं, ऊपर से जब डाउनलोड पे लगाओ तो डाउनलोड नहीं हो पाती है। कैमरा में शूटिंग करते हैं मोबाइल लेकर के, तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता, स्टोरेज फुल बताता है। उसके बाद गैलरी हमसे हमें सारा फ़ोटो वीडियोस, पहले वाले फ़ोटो वीडियो डिलीट करना पड़ता है, उसके बाद ही एक वीडियो शूट हो पाता है। तो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद फिर हम इसे लगाते हैं डाउनलोड पे, तो डाउनलोड नहीं हो पाता, स्टोरेज बोलता है कि खाली करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, समझ सकते हैं आप सभी। लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब आप कर चुके हैं तो बहुत 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 धन्यवाद, दिल से थैंक यू। लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैं फ़्रॉक की कटिंग कर रही हूँ। तो आज आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बताने वाली हूँ आप सभी को कि ऐसी कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे बुटीक में कस्टमर नहीं आते। तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बुटीक में कस्टमर क्यों नहीं आते हैं। तो इसका देखिए बहुत सारा कारण हो सकता है, तो मैं आपको बताऊंगी, इसमें आगे वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिना स्किप किए हुए फुल वॉच कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ 2 कलर की है फैब्रिक, तो इसे मैं जॉइंट करके बनाऊंगी। नीचे जो घेर दूंगी वो दूसरे कपड़े का दूंगी, और ये ऊपर देखिए, ऊपर का है ये पार्ट, तो इसकी मैं अभी कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखे नहीं और कमेंट कर देते कि हाँ हमने आपकी वीडियो फुल वॉच की है। तो प्लीज़ ऐसे लोग बहुत से मिल जाते हैं कि वीडियो देखते नहीं हैं बट कमेंट कर देते हैं कि हाँ हम आपकी वीडियो को फुल वॉच किए हैं। तो देखिए, फुल वॉच करते हैं लेकिन लाइक रहता नहीं है उसमें, तो पता चल ही जाता है, ना ही व्यू जाते हैं, बस कमेंट रहता है। कभी कभी तो मेरी वीडियो में कमेंट्स रहते हैं लेकिन व्यूज़ लाइक कुछ भी नहीं रहता। तो फ्रेंड्स बस आते हैं फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, हम उनकी वीडियो देखते हैं तो वो अपनी फॉर्मेलिटी निभाते हैं कि चलो ये हमारी वीडियो देखते हैं तो हम भी इनकी वीडियो पे थोड़ा सा कमेंट कुछ छोड़ देते हैं, बस साइड से निकल जाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ऐसा चीटिंग मत कीजिए। तो मैं बहुत सारी बहनों का वीडियो देखती हूँ तो फुल वॉच करती हूँ। अब ऐसा नहीं कि क्लिक करके छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं करती, मैं रहती हूँ पूरा वीडियो देखती हूँ। अगर नहीं देख पाती हूँ तो आधा तो कम से कम देखती हूँ, और टाइमिंग मतलब कमेंट कर देती हूँ कि हाँ मैंने इतने टाइम तक देखा है। लेकिन ज़्यादातर मैं पूरा वॉच करती हूँ, और जब मैं काम करती हूँ तभी मैं वीडियो जैसे चालू कर देती हूँ कि चलो उनका भी वॉच टाइम अपना बढ़ जाएगा, और मैं मतलब कुछ अगर बात सीखने का रहेगा तो मैं सीख भी लूँगी। तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, तो हम उनसे कुछ सीखते हैं, वो हमसे कुछ सीखते हैं, तो इसी तरीके से हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। वीडियो को किसी की भी वीडियो, मेरी हो या किसी की, तो फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि थोड़ी देर देखे फिर वहाँ से हट गए, वीडियो से आगे बढ़ गए, स्क्रॉल कर दिए। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। ऐसे में वीडियो की रीच डाउन होने लगती है, इम्प्रेशन जो क्लिक थ्रू रेट होता है वो डाउन होने लगती है, CTR डाउन होने लगती है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, चाहे किसी की भी वीडियो हो। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से बुटीक में कस्टमर नहीं आते। तो सबसे पहला कारण मैं आपको बताती हूँ कि कस्टमर नहीं आने की पहला कारण तो ये होता है कि कस्टमर को पता ही नहीं होता कि आप अपना बुटीक का काम करती हैं, होम बुटीक है आपका। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपको कस्टमर बढ़ाने हैं बुटीक में। तो सबसे पहले आप बोर्ड बना लीजिए, यानी कि बैनर, और घर के बाहर टांग दीजिए, बड़ा पोस्टर टांग दीजिए, ताकि जो भी लोग आते जाते लोग रहेंगे उन्हें दिखेगा वो पोस्टर और वो आएंगे। तो ये भी एक कारण होता है कि आपके बुटीक में कस्टमर नहीं आते हैं। तो बुटीक में कस्टमर कैसे आएंगे, जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि यहाँ ये काम होता है तो वो कैसे आएंगे। तो सबसे पहला कारण तो यही होता है कि आप सामने बोर्ड नहीं लगाते हैं, मतलब लगाते भी हैं तो छोटा सा लगाते हैं जो किसी को दिखता नहीं। तो ऐसा लगाइए, बड़े बड़े अक्षर में लगाइए, बैनर बनवा लीजिए, ज़्यादा खर्च नहीं आएगा उसमें,
300 से 400 तक छोटा बैनर बन ही जाता है। तो आप बैनर बना करके घर के बाहर टांग सकती है। अगर लोग देखेंगे तो ज़रूर आएंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर आएंगे। देखते देखते ही लोग आते हैं। तो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, तो वही बात है। अगर आप बोर्ड लगाएंगे बाहर तो वो देख के ज़रूर आएंगे एक दिन। और दूसरा कारण ये है कि अगर कस्टमर आते हैं तो आपके अगर रेट सही नहीं होंगे तो वो वापस चले जाएंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में आपको रेट कम ही रखने हैं। तो इसके लिए आपको मार्केट में पता करना होगा कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, उसी हिसाब से आपको रेट रखना होगा। नहीं तो ऐसा होगा कि मार्केट में कम रेट चल रहा है, मतलब 300 चल रहा है, आप 350 रख लिए, तो ऐसे में भी आपके कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर इतना लेते हैं। फिर आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको देखिए थोड़ा कम ही रखना होगा, बाहर के मुकाबले 50 रुपये आपको कम ही रखना होगा, तभी आपके कस्टमर आएंगे। तो ऐसा ही होता है। तो और तीसरा कारण ये है कि आपका काम फिनिशिंग से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपका रेट कम है तो लोग आप ही के पास आएंगे। तो देखिए, सिलाई भी आपको फिनिशिंग होनी चाहिए। तो देखिए, कितने लोग ऐसे होते हैं कि रेट कितना भी हो लेकिन वो काम में फिनिशिंग ढूंढते हैं, और कितने लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट अगर आप कोई काम कर रही हैं तो आपको बहुत तरीके के लोग मिलेंगे ऐसे देखने को। कितने लोगों को होता है कि उनका काम अच्छा हो, बस पैसे कितने भी लगे लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। और कितने लोग ऐसे होते हैं कि काम कितना से अच्छा से क्यों ना हो जाए लेकिन वो पैसे देने में इतराते हैं, चाहे ख़राब हो काम या अच्छा हो, तो उन्हें बस पैसा कम देखना है। तो देखिए, हम कितना भी अच्छा काम करके क्यों ना दें, लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं ना कि उन्हें मतलब पैसा कम ही देना होता है, तो इसीलिए वो कहीं भी सिलवा लेते हैं। उनका मतलब काम में फिनिशिंग उन्हें नहीं देखना, बस पैसा देखना है कि हाँ यहाँ पर इतने कम रेट लेते हैं। काम अच्छा हो ना हो उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप थोड़ी रेट ले लेंगे, यानी कि मार्केट से आप 50 रुपये भी ज़्यादा लेंगे, लेकिन फिर भी वो कस्टमर ऐसी होती है कंजूस टाइप, तो वो उसमें भी 100 रुपये कम करवाती है कि नहीं हम इतना लेंगे। तो देखिए, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है आए दिन। मुझे अभी तक, मैं 10 साल से सिलाई कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ये चीज़ देखने को मिलता है। तो मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं, जबकि मैं अभी तक 10 साल का बता रही हूँ। पहले मैं सादा ब्लाउज 80 लेती थी, और बट इतने सालों में मैं पिछले साल ही बढ़ाई हूँ 20 रुपये, बस 100 रुपये लेती हूँ अभी। लेकिन इसमें भी लोग बोलते हैं कि 60 रुपये ले लीजिए। बताइए, मतलब पहले मैं 80 लेती थी और अभी बोलते हैं कि 60 रुपये लीजिए। तो देखिए, अभी महंगाई का इतना ज़माना है, तो अभी बढ़ना चाहिए, कोई भी सामान बढ़ना चाहिए, किसी भी चीज़ का रेट बढ़ता है। लेकिन मेरे कस्टमर ऐसे आते हैं कि वो आते ही रेट पूछते हैं पहले कि हाँ आप सादा ब्लाउज का कितना लेती है, अस्तर वाले ब्लाउज का कितना लेती हैं। तो उन्हें काम कितना भी अच्छा क्यों ना मिल जाए, लेकिन उनका रेट हमेशा कम ही रहता है। वो लोग मतलब ये नहीं देखते हैं कि हाँ काम कितना अच्छा है, फिनिशिंग से है, प्रोफेशनल तरीके से काम है, ये नहीं देखते हैं। बस उन्हें अपना पैसा देखना है कि नहीं हम पैसा इतना ही देंगे, चाहे काम हम कितना भी अच्छा करके उन्हें क्यों ना दे दे, लेकिन उन्हें अपना पैसा देखना होता है। तो वो डायरेक्ट कहते हैं कि नहीं हम सादा ब्लाउज का 60 रुपये देंगे। तो रेगुलर मेरे पास इसी तरीके के कस्टमर आते हैं। तो वो स्टार्टिंग में मतलब आते हैं डायरेक्ट रेट ही पूछते हैं कि हाँ आप सूट का कितना लेती हैं, सादा ब्लाउज का कितना लेती है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं मैं इतना लेती हूँ, और मार्केट में आप पता कर सकती है। जबकि मैं उन्हें ये भी कहती हूँ कि जाइए मार्केट में पता कर लीजिए, इतना रेट चल रहा है और मैं मार्केट से बहुत ही कम ले रही हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें कम करवाना है कि नहीं हम तो इतना ही देंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैं कस्टमर को मना कर देती हूँ कि नहीं हम इतना में नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए आज का टाइम बहुत महंगा चल रहा है और धागे 5 रुपये में मिलते हैं। और जब मशीन ख़राब होती है, और मेरी मशीन तो ऐसी है कि जब ख़राब होगी तो 500 से 1000 रुपये लग जाते हैं, क्योंकि इसका देखिए खोलने का चार्ज है, बस सर्विसिंग का तो अलग हो जाता है। जो मशीन को खोलते हैं तो इसका चार्ज 500 रुपये ले लेते हैं। उसके बाद इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फॉल्ट है, कुछ सामान इसमें लगेगा तो फिर उसका चार्ज अलग लेते हैं। तो ये मेरी मशीन में यही प्रॉब्लम है, तो यही खासियत है या बुराई बोले तो यही होता है। जब भी मशीन मेरी ख़राब होती है तो लोकल कोई ठीक नहीं करते हैं, इसे ले जाना पड़ता है सर्विस सेंटर में, और सर्विस सेंटर में जाने का चार्ज पता ही आप सबको कितना हो सकता है। तो इसीलिए देखिए मैं रेट कम नहीं लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जो मेरे रेगुलर कस्टमर है उनसे मैं इतने रेट मेरे कम है, जबकि 100 रुपये मेरे सादा ब्लाउज का मैं 100 रुपये लेती हूँ, तो उसमें मैं 10-20 रुपये कम कर देती हूँ रेगुलर कस्टमर के लिए। लेकिन जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो फिर मैं उन्हें कम नहीं करती। अगर स्टार्टिंग में अगर उनसे मैं कम ले लूँ तो फिर उनकी आदत बन जाएगी और वो हमेशा कम करवाएंगे। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत। तो स्टार्टिंग में मैंने कितने लोगों से कम रेट लिए हैं कि मैंने उन्हें कहा भी है, जबकि मैं पिछली वीडियो में आपको बताई होंगी, आप देखे होंगे तो आपको पता होगा।
तो मेरे पास पहले कस्टमर आते थे तो स्टार्टिंग में मैं सोचती थी कि चलो स्टार्टिंग में आए हैं तो थोड़ा कम कर लेते हैं, 10-20 रुपये कम करके ले लेते हैं। लेकिन नहीं, अभी ऐसा नहीं करती, क्योंकि पहले जो ऐसा करती थी तो उनकी आदत ख़राब हो चुकी थी मेरी कस्टमर की। तो वो अभी तक कम करवाते हैं और कहते हैं कि पहले तो आप स्टार्टिंग में इतना लेती थी, अभी भी हम इतना ही देंगे। तो फ्रेंड्स ये उनकी आदत बन जाती है। अब कितना भी उन्हें आप ये क्यों ना कह लो कि हाँ इस बार हम कल कम ले लेते हैं, पिछले बार से हम अपना रेट लेंगे, तो वो उस समय तो आपको कह देंगे कि हाँ ठीक है चलिए इस बार कम ले लीजिए, पिछली बार हम आपको दे देंगे। ऐसा कह तो देते हैं लेकिन वो करते नहीं हैं। इसीलिए जो आपके रेट है स्टार्टिंग में ही सबके साथ ऐसा ही कीजिए, सबके साथ मतलब जो रेट एक से ले रहे हैं सबके साथ वैसा ही रेट लीजिए। तो ऐसे में भी आपके कस्टमर बिगड़ सकते हैं। तो देखिए कस्टमर, आप नहीं जानती कि वो कस्टमर एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं, लेकिन अगर वो कस्टमर उनको बोल दे कि हाँ हमसे तो 80 रुपया लेती हैं, आपसे कितना लेती है, फिर वो कस्टमर बोलेंगे कि नहीं हमसे तो 100 रुपया लेती है। तो देखिए इस तरीके से भी मार्केट आपकी ख़राब हो सकती हैं। तो आप ऐसा ही कीजिएगा, आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि सब कस्टमर को आप एक नज़र से देखिए, एक ही तरह के रेट रखिए, इससे आपके कस्टमर अच्छे बने रहेंगे, अच्छे खासे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ मैं अभी फ्रॉक की सिलाई मेरी होने ही वाली है, तो ऊपर का बॉटम मैं रेडी कर चुकी हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे साइड में मैं मटका खरीदी थी, जो वो पहले वाली मटका थी उसे मैं फेंक दी हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अजीब सा स्वाद आ रहा था पानी का। तो मेरे हस्बैंड जी ये वाला मटका लेके आए हैं, जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो ये वाला मटका लेके आए थे, क्योंकि पानी मैं नहीं पी पा रही थी गर्मी की वजह से, तो इसीलिए ये वाला मटका लेके आए थे। इसमें थोड़ा नॉर्मल पानी रहता है, मतलब पीने लायक तो रहता ही है। और हमारे यहाँ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी है, कितनी बहनों के यहाँ बारिश हो रही है, वो रोज़ वीडियो में बोलती हैं कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है रेगुलर, लेकिन पता नहीं क्यों हमसे इंद्रदेव लगता है नाराज़ है। हमारे यहाँ बिहार में बारिश ही नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, क्या करे समझ नहीं आता। और थोड़ा भी हवा भी नहीं चलता, ऐसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स सही में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी के कारण दाने, फुंसी, फोड़े सब निकल रहे हैं। और मतलब पंखा के नीचे, कूलर के नीचे बैठते हैं फिर भी इतना ज़्यादा पसीना बहता है कि बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। लेकिन क्या करें, जो काम है वो तो करना ही होगा। और यहाँ देखिए मैं सिलाई में बैठी हूँ और फ़ैन बिल्कुल ही कम है, क्योंकि कपड़े उड़ रहे हैं, और कपड़े उड़ेंगे तो फिर वीडियो अच्छी से नहीं बन पाएगी, दिखेगा नहीं, तो इसीलिए फ़ैन को भी ऑफ़ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। वीडियो बनाते समय भी हमें पंखे बंद करने होते हैं, फिर उसे एडिटिंग करना में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वॉइस ओवर करते हैं तो भी हमें पंखा बंद करना पड़ता है, नहीं तो पंखे की भी आवाज़ आने लगती है, तो उससे वॉइस क्लियर नहीं रहती है। इसीलिए तो देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वीडियो में अगर कोई लाइक कमेंट्स नहीं रहते या फिर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो फ्रेंड्स बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइबर मेरे पूरे करवा दीजिए, 1000 सब्सक्राइबर की नीड होती है हमें, तो प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मेरे हस्बैंड जी नहीं है दुकान में, तो मुझे उठ के बार देखना पड़ रहा है, तो इसी तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो फ्रेंड्स काफ़ी दिनों से मैं घर की शूटिंग नहीं कर पा रही हूँ, बस सिलाई की शूटिंग करती हूँ या फिर कटिंग की। तो स्टोरेज की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है मोबाइल में, इसलिए सोचती हूँ कि कम से कम वीडियो बनाऊँ, छोटा से छोटा वीडियो बनाओ। तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है हमें, लेकिन फिर भी कोई सपोर्ट नहीं करते। तो फ्रेंड्स देखिए ऊपर का पार्ट हमारा ये बन गया है, अब हम नीचे का पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे यही कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे बुटीक में कस्टमर नहीं आते हैं। तो मेरे पास तो रेगुलर ऐसे कस्टमर आते हैं और डायरेक्ट रेट पूछते हैं सबसे पहले तो, कि हाँ इस चीज़ का कितना रेट लेती है, तो हम ये बोल देते हैं कि हम इतना लेते हैं। तो उन्हें देखिए कम करवाना रहता है, चाहे काम आप कितना भी अच्छा करके क्यों ना दे दे, लेकिन उन्हें पैसे नहीं देने होते हैं। तो देखिए वो पैसे नहीं देंगे तो फिर हम कैसे उनका काम करेंगे बताइए, क्योंकि देखिए हम घंटों बैठे रहते हैं मशीन में, मेहनत नहीं लगती है। मशीन में हम बैठते हैं तो उसमें भी बहुत खर्चे होते हैं, मशीन की भी धागे आते हैं। ऐसे तो कितने लोगों को लगता है कि चलो 5 रुपये के धागे तो आते हैं और आप इतना रेट लेती हैं। तो देखिए 5 रुपये का धागा आप देख ले रही है, लेकिन मेहनत नहीं देख रही हैं। हम अपने काम छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके सिलाई का काम करते हैं, तो देखिए मेहनत बहुत लगती है, लेकिन कितने लोगों को नहीं दिखती है, नज़र नहीं आती। और कितने लोग ऐसे कस्टमर भी आते हैं तो एक ही बार में वो मान जाते हैं, दे देते हैं। और कितने लोग ऐसे आते हैं कि उन्हें बहुत बोलना पड़ता है कि नहीं हम इतना नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने जिद पे अड़े रहते हैं कि नहीं हम इतना ही देंगे। तो देखिए इतना देंगे तो हम आपका काम नहीं कर पाएंगे, सॉरी उसके लिए। तो फिर बाद में अगर उन्हें सिलवाना होता है, उन्हें ज़रूरत रहता है तो वो आते ही हैं, और कितने लोग नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हम
काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई हराम का पैसा नहीं मांग रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम उनसे हराम का पैसा मांग रहे हैं। कि उन लोगों को लगता है कि कोई मेहनत नहीं है सिलाई में, बस अपने आप कटिंग हो जाती है, अपने आप सिलाई हो जाती है, मतलब हम रोबोट हैं, अपने आप हो जाते हैं, घर के काम भी अपने आप हो जाते हैं, सिलाई भी अपने आप हो जाते हैं। तो देखिए मेहनत लगती है, घर के काम बच्चे छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके हम अपना सिलाई का काम करते हैं, 2 पैसे कमाने के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर कस्टमर पैसे नहीं देते तो देखिए हमें काम करने का ही मन नहीं करता। अगर पैसे मिलते हैं अच्छे तो हमें काम करने की भी एक अलग ही उत्सुकता होती है। और फ्रेंड्स, चौथा और सबसे मेन कारण ये है कि आपके पड़ोसियों को, जब आप 2 पैसे कमाएंगे तो आपके पड़ोसियों को जलन होने लगती है, तो इसीलिए वो आपके कस्टमर को भड़काते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, अभी तक होता है। तो भाई जो मेरे कस्टमर हैं वो ईमानदारी से आकर के मुझे सारा बात बताते हैं कि आपके पड़ोसी आपके बारे में ये सब बोल रहे थे कि नहीं, आप उनसे सिलाई मत करवाइए, हमसे सिलाई करवाइए, जबकि उन्हें सिलाई आता भी नहीं है। फिर भी जलन के कारण कि हमारे पास 2 पैसे आ रहे हैं, इसलिए जलन के कारण वो हमारे कस्टमर को अपना तरफ कर लेती हैं। तो जो मेरे कस्टमर है भाई, तो वो तो आके मुझसे कहते हैं कि दीदी आपके बारे में ऐसा बोल रही थी कि आपके पास नहीं जाने के लिए हम आपका उनसे रेट कम लेंगे, आप मेरे पास आइए। तो देखिए ऐसा होता है। और नहीं, जो न्यू कस्टमर है वो तो भाई हमें जानते नहीं हैं और वो उनकी बातों में आ जाते हैं और वो हमारे कस्टमर चले जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कस्टमर नहीं आने का। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले